हाँ हाँ, बोल, खूब बोल। तारीख है 11 फरवरी 2022। समय हो रहा है 01:27 PM। मेरे से ये कह रहा है मोदी की टीम के बंदे की भारत सरकार, मैंने उसको कभी गुरु बोला था, मोदी ने गुरु दक्षिणा मांगी मेरे से क्या? तो ये वर्ल्ड बैंक के संकट से बचाऊं तेरे को। अच्छा, क्या सिखाया क्या उसने मेरे को? है? सिखाया क्या उसने? वो तो किंगफिशर खरीदने के बाद फिर वो कोक की कैन के पीछे पड़ गया था ना। जब मैंने किंगफिशर की कैन खरीदी थी बियर की, तो उसी कोड को लेकर के पहुंचे थे ना कुछ जो अपने आप को बहुत बड़े इंटेलिजेंट समझ रहे थे। सौदे के सिग्निफिकेंस ऐसे ही छुपे होते हैं। सौदा सही है गलत हो तुम वहां चेक करो, तरीके में नहीं। गो थ्रू में चाहे कैसे भी दूं। किसी की बहन चोद के तो गो थ्रू नहीं दी ना मैंने प्ले बॉय बनाने की। है? किसी का रेप करके तो परमिशन नहीं दी ना मैंने प्ले बॉय बनाने की। तो दिक्कत कहाँ पे है? बता ना। जल्दी बता जल्दी। वो सब छोड़ना। पितामह भीष्म के रोल में कौन उतर रहा था? मोदी उतर रहा था, मैं उतर रहा था? हैं? किस बात की गुरु दक्षिणा? प्रधानमंत्री है वो। उसने प्रधानमंत्री रहते फैसला लिया है, गुरु रहते उसने क्या फैसला लिया ये बता मेरे को। नहीं, मैं गुरु प्रधानमंत्री है, मैं उसका राज्य क्यों बचाऊं? किस देश का है मुझे क्या मतलब? बात करना। उतर गए ये। अबे गुरु गुरु की बात कह रहा है ना। गुरु रहते क्या है वो बात बता मेरे को। गुरु रहते उस पर क्या संकट आ गया? मैं तो पहले ही कहा था या तो गुरु बन ले या प्रधानमंत्री। क्यों? तू तू अपनी गुरुपंथी जो है प्रधानमंत्री के पद से चलाएगा? ज्यादा सियाना बन रहा है। ज्यादा सियाना बन रहा है, हैं? हितेश का नाम सुना है? हितेश का नाम सुना है? हाँ भाई, हितेश का नाम सुना है? फिर वही बात है। अबे हितेश का नाम सुना है? मैं नहीं देना चाहता ना गुरु दक्षिणा, अब बता। किस शास्त्र में लिखा है गुरु दक्षिणा देना जबरदस्ती है? हैं? भारत सरकार की तरफ से एससी का सर्टिफिकेट बना रखा मैंने। पढ़ाई लिखाई फ्री है मेरी। कैसे बात करना चाहता है? कैसे बात करना चाहता है ये बता। हैं? पहले वो सीआईए के एफआईआर से बचना। तो सीआईए के एफआईआर से बचना। राजनीति में नहीं चलता ये सब। वो मिलिट्री जनरल के कहने पे करते हैं हम ये काम, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। प्रधानमंत्री के कहने पे नहीं होते ये सब काम। इस देश के नाम पे प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा दो देश वर्ल्ड बैंक का कर्जा चुकाने के लिए। हाँ, तो इतना बड़ा वित्त मंत्रालय क्यों बनाया था? वित्त मंत्रालय क्यों बनाया था? है? कौन है निर्मला सीतारमन? किससे पूछ के शादी कराई मेरी? त्याग करता हूं मैं तेरा। चला हटाया से भारतीय जनता पार्टी में से जिसने भी एक 800 है उनको छोड़ गए, बाकी जिसने भी मुझसे भी विवाह किया मैं उनका त्याग करता हूँ। जाओ यहाँ से। सिवाय एक को छोड़ के, अगर वो भारतीय जनता पार्टी से, तो नहीं तो कोई बात ही नहीं है।
वो तो मैंने त्याग पत्र वो जो भी है मैंने तो दे दिया था। क्यों कहाँ का दिमाग खराब कर रहे हो? गवर्नमेंट किस लिए बनाई है? टीचरों को सैलरी नहीं मिलती है? हैं? तो मैंने कहा तो गुरु आश्रम चला, स्कूल है ना, स्कूल में टीचर बन जा। गुरु बनना है ना, बीएड कर ले चल, बीएड एमएड कर ले, वरना गुरु नहीं है। चल बे चल, कोई हो किसी आश्रम से हो तू, कोई धर्म हो तेरा, बीएड कर ले दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बीएड करी है, पढ़ा, एनटीटी करी है। हाँ तो नहीं, टीचर नहीं बन सकते, तो गुरु नहीं बन सकते, जाओ यहाँ से। हैं? हम तो ऐसे ही है, हम तो ऐसे ही है। क्यों, सही है गलत है? हम क्यों फालतू बहसबाजी करें? सीआईए एजेंट मोदी ने ही कहलवाया था ना मेरे को। ऐसी कौन सी सर्विस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरी वेरीफाई करी है? ऐसी कौन सी सर्विस है? ना डीपीसीपी वेरीफाई करी, ना तुमने मेरा आईजी रैंक वेरीफाई किया, ना बाकी और कुछ। मेरी रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग की जिस दिन वेरिफिकेशन है उस दिन किसी और की करा दी। नाउ यू टेल मी ना, नाउ वेयर इज माय डेबिट कार्ड? No, who will tell me? Yes, yes. I'm accepting. You ask me to write a copy. It's not clear. Then where is my debit card? That because of that copy, there's a debit card. Where is the debit card? अच्छा, पहले कॉपी फिर डेबिट कार्ड है? ये कहना चाह रही है? अच्छा, नहीं चाहिए डेबिट कार्ड। एफआईआर झेल लियो चोरी की, मैंने बंद करा दिया। तूने जवाब दे दिया ना, तूने जवाब दे दिया ना। अब मैं देख लूंगा तुझे, अब मैं देख लूंगा तुझे। कॉपी में तेरे प्रोजेक्ट तो नहीं है ना? टेस्ला से डील कर रहा है ना? बचा लेगा तू टेस्ला को? तू पहले अपना देश ही बचा ले, भारत सरकार। नोटबंदी तो कॉपी से पहले हुई है ना, वहां से शुरू कर लेते हैं। नोटबंदी तो कॉपी से पहले शुरू हुई है ना। वह रुक तो सही, बोलने दे। नहीं, मैं
कोशिश करूंगा मैं सारी बातें जो है कि सच के आधार पे जवाब दूं। कोशिश तो यही करूंगा। बोल, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। कॉपी मोदी ने बनवाई? क्या क्या लिखवाया? कहां तक कॉपी बनाने के लिए गई थी? मोदी का रोल वहीं पे है ना, कॉपी कॉपी में। ये भी तो बोलोगे ना कि सिर्फ देशों के नाम लिखने और राजधानियां लिखनी है, बस। पॉलिटिकल पार्टी के नाम, बस इतना ही बोला था ना। सब्जेक्ट खत्म ना आपका, कि जब तू प्रधानमंत्री बनेगा तो ये जवाब देना पड़ता है। ये तेरे पास लिखा होना चाहिए, यही ना? यही कहा ना आपने? प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो नहीं गए थे। प्रोजेक्ट कोई भी बनाने के लिए गया, आपको क्या मतलब है? एक ही कॉपी में मैं 10, हाँ हाँ, 10 गुरुओं का काम करूंगा, तो आपको क्या मतलब है? आपको क्या मतलब? अवसरुद्दीन अवैसी कहेगा कि उसने मुझे बैरिस्ट्री पढ़ा रहा था एनएस से। नहीं नहीं, अगर नॉन स्टेट एक्टर, तो मैं नॉन स्टेट एक्टर हो गया, तो मैं जो अपना देश बेच दूं इनको? मतलब तेरा कहने का मतलब ये है कि मैं तुझे अगर गुरु बोल दिया तो मैं इस देश का न्याय बेच दूं तुझे? इस देश की जनता के साथ तुझे मैं अन्याय करने दूं? माँ चुदा ने गया ऐसे गुरु और बैठ के लड़ा, गुरु शिष्य का रिश्ता। समझ में आ गई ना? अब माँ के चूत में जा तू, और माँ के चूत में जाए बैठ के लड़े तेरे रिश्तेदार। मोदी है तू? हाँ बे, तू मोदी 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 का लगा हुआ है क्या? है बे? जवाब दे मेरे को। जवाब दे मेरे को। मुझे मुझे भी तो पता चले। मुझे भी तो पता चले। यार तेरे पे हाँ, करोड़, 100 करोड़, 200, 500, 1000, लाख, 10 करोड़, मुझे क्या मतलब है? जवाब दे। मोदी ने कॉपी बनाने के लिए कहा था, तो कॉपी में क्या क्या कहा था? प्रोजेक्ट बनाने के लिए कोई भी बोले, तुझे मतलब? कहा कि कॉपी तो नहीं कहा था ना बनाने के लिए। कॉपी में जो खाली पन्ने पड़े तो वो मैंने यूज कर लिए। तूने कहा था कितने पन्ने की कॉपी बनानी है? अजीब बिहाड़ के लड़े चूती है यार। उसके बाद ये बहन के लड़े वो पीछे पड़ गए, इसके ससुराल वाले, मेरे ससुराल वाले। ये तो माँ के लड़े चूतिए हैं बेहोसड़ी के। वो प्रीति की कॉपी रखी थी प्रोजेक्ट वाली, वो एंटिटी में यूज करती होगी। उतने दिन से बढ़िया, कोई मतलब नहीं, कबाड़ में रद्दी में बता दे नहीं यूज करनी, मैंने खाली पन्ने पे प्रोजेक्ट बना दिए। वो बहन के लोड़ा मेरा ससुराली कहते हैं, माँ के लड़की वो प्रीति की कॉपी चोरी करके उसने प्रोजेक्ट बनाया। मैं कितना मारूं इन बहन के लोड़ों को मैं? तो प्रोजेक्ट प्रीति प्रीति के हो गए ना। बहन के लड़े हंसदेव रवि को, बहन के लड़ों को रेल की पटरी पे काट दूं। एसपीजी लेके आ रही है बिहार गवर्नमेंट, प्रीति की कॉपी में बनाया इसलिए प्रोजेक्ट प्रीति का है। बहन के लोड़ो, वो तो वो सिलाई कढ़ाई की एक कॉपी इग्नो वाली पड़ी हुई थी काफी समय से, उसमें मैंने आगे बना दिया प्रोजेक्ट। नहीं माचू दी बहन के लोड़ों की। मतलब मैंने आज खाकी कलर पहन लिया तो दिल्ली पुलिस वालों का पैसा हो गया, कैमोफ्लेज पहन लिया तो सीआरपी का हो गया। अब मेरा पैसा कहाँ है? मेरा पैसा कहाँ है? अब जवाब देना, कॉपी का जवाब तो देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, आईसीजे में देगा। मैं जो पूछ रहा हूँ, कॉपी बनाने के लिए कही ना इसने, मोदी ने?
मोदी ने कॉपी बनाने के लिए कही, यही कह रहे थे। क्या क्या लिखने के लिए कहा था उसने? हाँ तो दे तो सही, किसी हाल में दे से। कह रहा भाई मोदी जिस हाल में देश देगा तू चला, तो दे तो सही। तूने दे दिया, पीएमओ 3236 नंबर आ गया मेरे पास। एनएसए बन गया, सब कुछ हो गया, प्रेसिडेंट मैंने अपने आप ले लिया। अब तू ऐसे तैसी में जाना, क्यों दिमाग लगा रहा है? क्यों दिमाग लगा रहा है? मार मुर देंगे खाम का यार तेरे बंदे। मर मरा जाएंगे लौंडे लवाड़े, या इधर उधर भटकते रहेंगे। 1500 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। ठीक नहीं लगता ना? क्या समझा? जवाब देना अब क्या हुआ? और कोई सवाल पूछना है? पिज्जा पिज्जा बढ़ गई मेरे प्रीति, मेरी कॉपी खराब कर दी, कॉपी खराब कर दी। वो इतने समय से वो रद्दी में पड़ी हुई बेकार वो तेरे। पिज्जा बढ़ गई, क्या वैसे प्रोजेक्ट बना दिए थे, प्रोजेक्ट उसके हो गए। मतलब ये बाजार से मैं सेंचुरी के रिम का वाइट पेपर लेकर के आ गया पढ़ने के लिए, तो पैसा सेंचुरी कंपनी का हो गया। अच्छा, एमसीडी की रोड में चल रहा हो तो पैसा एमसीडी का हो गया। मेरे घर के आगे बजाज की बाइक खड़ी है तो पैसा राहुल बजाज का हो गया। अच्छा, तो बैंड के लड़ो, तुम पागल हो गए हो क्या? हैं? ओए, मशरूम मशरूम मशरूम, साइकेडेलिक मशरूम खाने वालों, भांग खाया करो कभी कभार, सेहत फिट रहेगी। भांग खाया करो, ज्यादा नहीं। 3 महीने में जो है ना, हफ्ते भर तक खाओ, बस सेहत फिट रहेगी तुम्हारी। हैं? बतेर से बात कर रहा हूँ। अब फिर वही बात है, सीआईए एजेंट किसने बोला? मेरे पे अभी हमला किसने करवाया? मोदी ने एक्सेप्ट किया ना। आईबी के पूछताछ में मोदी ने एक्सेप्ट किया ना। ये मंगल बाजार पे हमला सरदार वाला, और वो खालिद जो था, ये बीजेपी के बंदे थे। कि आम आदमी के साथ कुछ गलत होगा तो जरूर बोलेगा, वैसे तो ये बोलता नहीं है। अब अगला क्या करोगे? मेरे सामने किसी लड़की का रेप करोगे? फिर अमिताभ बच्चन की टीम कैमरे लगा के रखेगी। अच्छा, मेरी बात का जवाब दो ना। हो भी सकता है। मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, सिंपल सी। जब उस भैड़ के लोड़े के बस की नहीं है इस मुश्किल से बाहर आना, वहां के लोड़ा मीडिया में आके माफी मांग ले, और क्या। वो देखेंगे इस देश में ना, बहुत 30 मार खा पड़े होंगे अभी तो। हमारा नंबर मैडम ने वैसे ही कह दिया था, तेरा टाइम कभी नहीं आएगा। मैं कहा ठीक है, मतलब इनके पीछे घूमने का। फिर ठीक है, मैंने, फिर तू बैठ आराम से तेज। मैडम ने कह दिया भाई तेरा टाइम कभी नहीं आएगा, बस ठीक है। मैं कहा जी मरने या जीने का हम अपने आप तय कर लेंगे। क्यों? आरजेडी हो जो कोई पार्टी का, हमें का मतलब है। बिना मजा आने वाला है ना। एक एक कहते ना, हितेश भाई ऐसा कौन सा प्रोग्राम डिजाइन किया था? मैं कहा ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने, बस इन पे ध्यान देना छोड़ दिया। प्रोजेक्ट डिजाइन नहीं करता मैं।
बस ध्यान देना छोड़ देता हूँ, अपने आप सत्यानाश हो जाता है बंदे का। जाना तो खुद ही बैठे हुए थे इतने समय से। जिसके नाम जिसके जिस जिसके जिसके नाम नाम हमारी लिस्ट में से हट जाता है ना, उसे बचाने ना धरती पे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं आता है। शर्त लगा ले, चलते रहो तुम चिंता ना करो। देखो तुम्हारे साथ क्या होने वाला, तुम्हें लग रहा है ना कुछ होगा नहीं, तुम देखो तो सही। वो बताएगा, बहुत स्लाइट ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जैसे तू नट टाइट करता था ना वे मोदी, तेरे डायलॉग थे ना, मैंने कोई नट टाइट किया है। वो तेरा बता नहीं क्या ढीला करेंगे क्या टाइट करेंगे, मुझे तो पता नहीं है, पर काम होगा इसी तर्ज पे, ये याद रख लेना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कुछ समय में जो है ना वो तुम्हारी एक एक चीज हैंड ओवर लेंगे चुपचाप, तुम्हें कुछ नहीं पता लगेगा। तुम क्या जानो, यहाँ इस देश के बड़े से बड़े ऑफिसर पहले यहाँ से बाहर निकल जाते हैं रहने के लिए। ये तो बेवकूफ़ी होती है, कोई कहीं रह रहा है कोई कहीं रह रहा है, वहीं पकड़ लेते हैं। आजा बेटे, बड़े प्यार से रह रहा है ना, आजा चुपचाप, फिर कूटते हैं तबीयत से। समझ में आई? फिर फेर बदल कराते हैं इनके ढंग से। मोदी दो है, एक इनकी ये भी थ्योरी है, एक को छोड़ते हैं एक को रखते हैं, मारते इतना है ना इनको, ये फंस गया अजीब अलग अजीब चक्कर में। अब मेरा हाथ में इन सब की गर्दन है। मैं आराम से बैठा हूँ, मुझे कह रहा है कि मोदी को आपने गुरु कहा था, ठीक है, कहा होगा, तो गुरु दक्षिणा में मांग रहे हैं कि ये इस समस्या से बाहर निकालो। अच्छा, इतना बड़ा रिश्ता था तेरे मेरे बीच में है? इतनी लंबी कहानी चल रही थी कि बात गुरु दक्षिणा जैसे, मैं तो सोच रहा था ऐसी हो गया यार। अच्छा, और मैं देने से मना कर दूं तो श्राप देगा है? अबे गरीब गुरु, भिखारी भिखमंगे, तुझे पता है गरीबों की बद्दुआ भी नहीं लगती है चूतिए। याद रखिए मेरी बात, निर्धन होता है ना निर्धन, निर्धन की तो बद्दुआ नहीं लगती। एक बात याद रखिए मेरी, निर्धन का पूजा पाठ नहीं लगता, निर्धनता कहलाती है। जब सारी पूजा पाठ सब वो सुनना बंद कर देना, वहां चुद गई तुम्हारी भोसड़ी वालों, बस ये समझ लो। क्यों दिमाग लगाऊं मैं क्यों दिमाग लगाऊं, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, मैं अपना फालतू बहस करता किसी से, मतलब अननेसेसरी अननेसेसरी की टॉक तो मुझे 15 मिनट से ज़्यादा पसंद ही नहीं है। होगा कोई भाई, बात खत्म है। आराम से बैठ के जो है ना, सुन तो ले। मैं अभी तुम्हारी बात पे चलता हूँ, मैंने भी शास्त्र वेद ग्रंथ वगैरह सब पढ़े हैं। मोदी का गुरु बोल दिया ट्विटर पे, तन समर्पित मन समर्पित और तुम्हें क्या दूं। सीधा तू ये भी तो एक्सेप्ट कर, वहां बोलना पोडियम पे बोलना, बहन के लोड़ा मैंने चौड़े में लिखा है ट्विटर पे। तो चूमड़ी में क्या तू तू भोसड़ी के ज्यादा सियाना बन रहा है, तू ज्यादा सियाना बन रहा है। दिमागी माँ मच्छोद बहन के लिए मैं बता रहा हूँ, मारूंगा बहुत। अभी तुझे मेरी टीम ने रस नहीं लिया है, अभी तो आए भी और रॉ 10 दिन की रिमांड है ना, देख ले बीच में किसी भी समय टाइम खत्म करके मेरी टीम वाले उठाएंगे। एल्बिट सिस्टम तैयारी रखना, एल्बिट सिस्टम इसकी तैयारी रखना, रिसर्च एंड एनालाइजिंग, अंडमान जाके रहेगा तू। अच्छा किया तू निकल गया।
तो प्रधान सुन तो ले, मैंने इसको यही बात तो समझाई थी कि अब तो गुरुवंती मत झाड़ इस कुर्सी पे। तो प्रधानमंत्री लगता है देखने में, बैंड का लोड़ा इतनी बड़ी दाढ़ी सी करके, तेरी माँ की चूत साला, बैंड का लोड़ा गंदा सा लगता देखने में। तो प्रेजेंटेबल है, सभ्यता गई माँ चुदाने बैंड के लोड़े। स्टार्टअप है, स्टार्टअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, बैंड का लोड़ा तेरी माँ चोद दूंगा साले भोसड़ी के, अगर तमीजदार नहीं दिखा तो। अगर एक बैंड का लोड़ा भोसड़ी का ऐसे दिख गया ना आदित्य योगी योगी नाथ जी, माँ चोद दूंगा माँ के लोड़ों की। आश्रम में फेंक उठा के इन बैंड के लंडों को, कोई बिजनेस नहीं है, गोली मार दे अमेजोन वाले को। सीधी सीधी बात बताओ आप मेरे से, इस समस्या से निकालना मेरे बस की बात नहीं है। अब आगे बोल, गुरु दक्षिणा मांगी है ना तूने, मेरे बस की बात नहीं है। इंटरपोल ने रोक तो दिया काम सारा, मैं कहां से कोई फैसला दूंगा अब इसमें। केस आ चुका है, एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है, अब मैं क्या कर सकता हूं भाई? मैं नहीं बचा सकता ना, साफ सीधी बात है, अब बोलना। फिर वही बात है, अबे तेरा अंत आ चुका है, तेरा अंत आ चुका है, तेरा अंत आ चुका है। तू जब तक इस संसार में जिंदा है, जब तक तू अपने किए हुए हर पापों का न्याय नहीं सुन लेता, बात साफ सीधी बात है। वहां तो तुझे बता दिया, इंटरपोल अरेस्ट है तेरी, वर्ल्ड बैंक वाले तेरी बढ़िया वाली माँ चो देंगे। तू अर्थशास्त्र का गुरु था क्या? राजनीति का गुरु था तो राजनीति कर लेता ना, नोटबंदी की कर दी। हाँ लिख देना अखबार में, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवन। हाँ, बीजेपी में एक वॉलंटियर, ये लिखना। उससे मोदी ने मदद मांगी, गुरु दक्षिणा मांगी, उसने कहा दे मेरे बस की बात नहीं है। इंटरपोल वालों ने वैसे ही क्या कहता है बोला भाई, हितेश भी जो है अभी कुछ ना, मैं नहीं बोलता जी कुछ भी। अब इंटरपोल वाले पैसा जब्त करेंगे सारा। अब मत मांगे कोई गुरु दक्षिणा। अब एक काम कर, दोनों प्यार से बोला जो अपनी माचुदा। साफ सीधी बात है, मैंडेटरी है गुरु दक्षिणा देना, हाँ या ना नहीं पूछा तूने। तूने कहा भाई इससे बचा, मैंने बता बता दे मेरे बस की बात नहीं है। कई बार हथियार उठाने में नहीं मोदी, हथियार हथियार ना उठाने में समझदारी होती है। हर जगह मुझे रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स बनने की जरूरत नहीं है, तेरे मामले में तो नहीं हूं। अब तो गुरु है, तेरे आगे किस बात का रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स? वही हो जेब में 50-60 रुपए लेकर के बीजेपी आने वाला। तू बस उतना ही समझ, अपने शिष्य की जेब में मत देखना कितना पैसा है। अपने शिष्य का बैंक बैलेंस मत चेक करना। बस उसे वैसा करने के लिए तू प्रधानमंत्री बन जाता है, और वैसे इसके लिए तू क्या कहते हैं गुरु बन जाता है। अच्छा, मैं हितेश रेवान, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान, JSR सिक्योरिटीज, अब जो बहुत कुछ है। अबे यार, तूने गुरु बोला ना, बचाने के लिए बोला,
सुन लो, अभी भी बात समझा रहा हूँ। बचाने के लिए बोला ना, बचा, हाँ मैं बचा रहा हूँ तुझे। हाथ जोड़ के माफी मांग ले पोडियम पे आके, पूरे देश से और पूरे विश्व से, कि तूने गलती करी है। बस। पैसा नहीं मिलता। पैसा नहीं मिलता। पैसा नहीं मिलता है। चपक जाए यहाँ से। तो तू बना रहे ना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, मन से रोका थोड़ी है। Why did it stop you? Why should I? तो तेरे पास एजेंसीज हैं, बोल दो उनको कि मेरे को रोक दे ये कहने से कि आम फिर बात ही छत्तीस। हम्म। पाकिस्तान तो रहेगा, भारत खत्म है। दो एक दिन में ना इमरान खान मीडिया मीडिया कॉन्फ्रेंस कर देगा। इमरान में अकल होगी ना या मरियम में, तो वो देर नहीं लगाएंगी। वो सीधा सीधा कह देंगे जी नोटबंदी की रिपोर्ट है आईएसआई की और हमारे इकोनॉमिकल विंग की। ठीक है, भारत ने नोटबंदी करी और इलीगल टेंडर कह दिया, तो भारत का पैसा और उसका गोल्ड उसी समय इलीगल हो जाता है। ये खुद उसके प्रधानमंत्री ने कहा। क्यों कहा वो समझेगा, हमें कोई मतलब नहीं है। इतना गोल्ड और इतना ये टेंडर जो है जब्त हो गया। साफ सीधी बात है, इलीगल है, आपने कहा है जी। ठीक है, और इतने का रिजर्व था, इतना हमें नुकसान हुआ है। ये पाकिस्तान पीएमओ रिपोर्ट भेज दे इंडियन पीएमओ को, ये दे दो जरा चुपचाप, और ऑल ओवर वर्ल्ड से। वो मेरे और आपके बीच की बात बाद में होगी, पहले इसको भेज दो हिसाब पूरा। जितनी करेंसी चेंज करी है इसका गोल्ड दे दे अब। तो वो छोड़ना, वर्ल्ड बैंक का पैसा वर्ल्ड बैंक समझेगा। अब बात कर लो आप लोग मोदी से। पाकिस्तान पीएमओ अगर समझदार होगा, और मेरी और आपस की बात छोड़ो ना, एसपीजी भी तो 786। पाकिस्तान एसपीजी 786 हूं या नहीं हूं, बस बात खत्म है। जितना नया पैसा छाप के इसने भेजा उसका गोल्ड दे दे अब चुपचाप। बस, होता है, नियम होता है। एक साल बाद उसको फिक्स करके जो है ना, आप विदेशी मुद्रा बने भंडार छोड़ा थोड़ी जाता है, चाहे कुछ हो जाए, फ्रीज कर दो उसे। गोल्ड परचेज कर लो उससे, ऐसा नहीं आता। गोल्ड परचेज करो अब उस पैसे से। जिस दिन नोटबंदी हुई थी ना, उसी दिन के रेट पे गोल्ड परचेज कर लो, जो रेट होगा उतने पैसे का गोल्ड। नहीं नहीं, वो देंगे, गोल्ड कंपनी वाले देंगे देंगे। वही तो बांस चढ़ाएंगे, वर्ल्ड बैंक से खरीद लो, ये वर्ल्ड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ये वर्ल्ड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना गोल्ड देना आपको। देखो तो सही कितना मजा आने वाला है। और वर्ल्ड बैंक वाले उतनी की असट इनकी जब्त कर लेंगे। आईसीजे से ऑर्डर ले लो, पाकिस्तान पीएमओ, और धर कर रगड़ दो इनको। युद्ध लड़ेगा पैसा है तेरे पास। खत्म है देश, खत्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिवालिया। मैं बता रहा हूँ ना आपको। ये लोग पता है क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मंडल को पता नहीं है भारत पे कितना पैसा। मुझे पता नहीं कितना, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। 300 करोड़ तो तुम्हारे पास टोटल बचे हुए थे मानते पुष्पों भी आगा किया था, माने नहीं। आराम से, आराम से। और गए वैसे, गई गई भैंस पानी में इनकी। हाँ हाँ, जितना आपके पास 8 नवंबर 2011 तक विदेशी मुद्रा भंडार में पाकिस्तान के जितनी इंडियन करेंसी थी उसको कैलकुलेट करके गोल्ड परचेज कर लो, नहीं तो हम कर लेंगे। क्योंकि ऑप्शन में मैंने खरीदा हुआ है ना। डोंट वरी, डू योर ड्यूटी एज माई PSOs। क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है। पैसा पैसा कमाने वाले बनो, बस बात खत्म है। आपके लिए तो वैसे भी वो किसी काम का नहीं है। गोल्ड परचेज कर लोगे तो भी, क्योंकि वो रद्दी के भाव आपने कर दिया था। वो बहस छोड़ो, फिलहाल जो कह रहा हूँ वो करो, जो कहूँ वो कर दिया करो बस, और फिर शांत बैठ जाया करो, फिर देखो मजा। अब देखो कैसे बिल बिलाएंगे ये। बिल बिलाएंगे वो छोड़ो ना, JSR सिक्योरिटीज। वॉर ही तो नहीं हो रही ना, बोलो हम नहीं लड़ रहे ना, वॉर नहीं कर रहे, हमला हमें क्या पड़ी है पागल कुत्ते ने काटा है। वेयर इज ममानी। अब वर्ल्ड के सारे देश बोलेंगे एक साथ इंडिया से, वेयर इज ममानी। कह रहे यार ये कैसा एक बढ़िया वाला रैप म्यूजिक बनेगा। डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक, वेयर इज ममानी। डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक, वेयर इज ममानी। अब उसके बाद जो अब तक जितना पैसा का ट्रेड हो चुका है, आप इसका गोल्ड, उसका गोल्ड परचेज कर लो। और नहीं नहीं, ये थोड़ी दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ी देंगे। विदेशी मुद्रा भंडार का नियम होता है ना, जितना आपके पास रखा हो उसका गोल्ड परचेज कर लेते हैं। अब ये भारत में बचा हुआ विदेशी मुद्रा भंडार बेचेंगे, मैं बता रहा हूँ ना तरीका। सलाह गलत नहीं देता, पढ़ाई लिखाई है ना ये, इसलिए बता रहा हूँ। आप अपना विदेशी मुद्रा भंडार खोलो। आपने करेंसी लीगल करी है ना, उनकी तो नहीं करी ना आपने। उनकी करेंसी से गोल्ड खरीद लो, देखो कितना गोल्ड आता है। 8 नवंबर तक कहीं खरीदने देंगे वो। 8 नवंबर 2011 तक, 16 तक, जो आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार था ना, उसका पैसा निकाल लो, गोल्ड खरीद लो, ठीक है। और उस गोल्ड से जितनी करेंसी छप चुकी है उसका गोल्ड दे दो, समझ में आई। और कुछ पैसे से फ्यूचर में खेल लो करेंसी मार्केट में, पर डूबोगे, क्योंकि करेंसी मार्केट मैंने खरीद लिया फ्यूचर में। अकाउंट मेरे पास है वर्ल्ड का।
ये है एक रास्ता। अब बताओ, गुरु दक्षिणा दे दी है? अब तंग मत करियो। अब तंग मत करियो। चल भाई जा यहाँ से, हाथ जोड़े तेरे जैसे गुरु से। अब 8 नवंबर 2011 को नोटबंदी कर दी ना। विदेशी मुद्रा भंडार तो जीरो नहीं किया ना, नहीं किया। अब क्या, अगर उस पैसे नहीं, 8 नवंबर 2011 तक ही माना जाएगा। फालतू के दिमाग लगाते हो। उस तारीख का जितना विदेशी मुद्रा मुद्रा भंडार था, उसके 80% से गोल्ड खरीद ले बाजार में। सेम डेट पे खरीद लो। वो एंट्री बनाते हैं सिर्फ, बना देंगे। उतना गोल्ड हो गया, अगले दिन उसे फॉरवर्ड ले लो, जायज है। उसे फॉरवर्ड लेने पे नया नया गोल्ड छाप, नया। पिछला गोल्ड नहीं आने वाला, पिछला नहीं आने वाला, वो तो गया। वो तो हो गया तुम्हारा कूड़ा हो गया, कंडम। एकदम सेफ गेम है, एकदम सेफ गेम है। विदेशी मुद्रा भंडार है ना, 8 नवंबर, बचे रहोगे। 8 नवंबर तक के विदेशी मुद्रा भंडार से 80% से गोल्ड खरीद लो, और नई करेंसी छापने का जो है गोल्ड वर्ल्ड बैंक में रख दो। एफिडेविट देना पड़ेगा वहां कि दोबारा हम नहीं करेंगे, और जो है क्या कहते हैं, फ्यूचर में 2 वर्षों का। हालांकि तुम अगले 10,000 सालों तक भी ना, वर्षों तक भी तुम पैसा नहीं चुकता कर पाओगे वर्ल्ड बैंक का। फिर भी एक ये तरीका है कि खजाना खाली नहीं होगा। फिर जो नई करेंसी छापी है उसका गोल्ड दे दो, 30% दिया जाता है। बोलो 30%, 30% गोल्ड दे दो, बात खत्म है। करेंसी प्रिंटिंग कर दो बंद। अब रीप्रिंटिंग रीप्रिंटिंग चलने दो, रीप्रिंटिंग में गोल्ड की जरूरत नहीं होती है। करेंसी रीप्रिंट नहीं लिखा था ना आपने, रीप्रिंट शब्द ना यूज कर देना चाहिए था, चाहे भले डिमोनेटाइजेशन थी। डिमोनेटाइजेशन एंड रीप्रिंटिंग तो शायद बच जाते। अब विदेशी मुद्रा भंडार का जो 20% बचेगा ना, उसको फ्यूचर में लगा दो, पर फ्यूचर में सोच समझ के लगाना, और 10% अपने पास रहने दो, 10% ही लगा दो। ऑप्शन में करेंसी का बटन दबा दो। कौन सी, ये नहीं, करेंसी दबेगा ऑप्शन में। 10% वर्ल्ड करेंसी पे लगा दो, बैठ जाओ आराम से, और 10% अपने पास रखो, करते रहो काम। न मैं, मुझे कमाने से कैसे रोकोगे? वो मैंने तो ऑप्शन दबा ही रखा है ना खरीदने का। न मुझे पैसे वाला बनने से रोकने की अगर कोशिश है तो फिर तो बेवकूफ हो तुम। फिर तो तुम अपनी मेहनत ही गलत कर रहे हो। अगर मेरी तरक्की से जल रहे हो या मुझसे आगे निकलने की कोशिश, तो बेवकूफ हो। मैं अपनी धुन में अलग अलग टीम में काम करता हूँ, मेरा कोई सिस्टम ही नहीं है। मैं आप लोगों के साथ रेस में हूँ ही नहीं, जबरदस्ती क्यों काम अपने आप को डाल रहे हो? बीजेपी से कोई लेना देना है नहीं मेरा। और आज के बाद आपका और हमारा गुरु और शिष्य वाला सिस्टम क्या माचुदान है, साफ सीधी बात है। ठीक है ना? हो जाएगा कवर, 40% तो कवर कर लोगे।
पर जब डिप मारेगा ना, ये डिप मारेगा बड़ा तगड़ा, फिर देखना पड़ेगा कहाँ जाता है ये। नहीं, यही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं, बाकी वो तो देख लो आपके पास और पैसा। और कौन सा पैसा, ये आर्मी का पैसा आप छू नहीं सकते, तो छूने भी नहीं देंगे आर्मी वाले। पर हाँ ये है, जब बैंक वर्ल्ड बैंक जब फाइनल कैलकुलेशन देगा ना, तब तब खोपड़ी उड़ा देगा आपकी, फिर नहीं काम आने वाला कोई भी। 8 नवंबर 2011 तक का। नहीं, विदेशी मुद्रा भंडार इंडियन करेंसी थोड़ी है। इंडियन करेंसी की वैल्यू करेंसी नहीं है ना, इन कंपैरिजन होता ही नहीं है, बार्टर होता है, आइदर ये आइदर वो, ऐसा नहीं होता ना करेंसी में। ये यूरो यूरोप में है, यूरो के साथ है, या तो ब्रिटेन के पाउंड हो या यूरो हो, चल जाएगा। एक वॉलेट में दो देशों की करेंसी चलती है वहां पे, और वो कामयाब काम हुए, संभाल नहीं पा रहे ना ट्रेड, कैलकुलेशन नहीं समझती ना। सबसे सबसे पेचीदा कैलकुलेशन करेंसी की तो होती है। देश नहीं चला पाएगा ना, विदेशी मुद्रा भंडार जो पड़ा है ना उससे। 9 नवंबर आधी रात 2016 से आप विदेशी मुद्रा भंडार के गोल्ड से गोल्ड खरीद के आप करेंसी छाप सकते हो। नहीं, ये तो आइडिया है। तो मांगा मेरे से सुझाव, मैंने दे दिया, गुरु दक्षिणा मांग रहा तो मैं ले वही पकड़। बात ये है, कैसे यहाँ से निकलेंगे इससे। जो नोटबंदी कर दी उससे क्या होगा, जो कर ही दिया तो वो नहीं बदलता है, इतिहास नहीं बदलता कभी, इतिहास नहीं बदलता कभी भैया। ऐसी कोई विद्या आपने सिखाई नहीं मुझे कि इतिहास बदल दे। सिखा देते तो बता देता, इतिहास नहीं बदलता। इतिहास दोहराया ना जाए, ये तैयारी हो सकती है। इतिहास में बचा कैसे जाए, ये तैयारी हो सकती है। क्यों, सही है गलत है? कोशिश करके देख लो। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। इतना आसान नहीं होता ना, पैसे का गेम है भैया।
बाकी आपकी मर्जी है।